गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज CMS सरफराज। हमने लास्ट क्लास तक डेबिट एंड क्रेडिट रूल पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में हमारे 3 टाइप्स आते हैं, जो कि हमारा है मेनली पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब नॉमिनल के फर्दर 3 बाइफर्केशन है। फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। रियल के आप कैसे टेंजिबल और इनटेंजिबल, और नॉमिनल आपका ओनली सिंगल। इसको हम एक एक करके डिटेल में आगे देखते हैं। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर में हमारा है नेचुरल पर्सन, मींस ऐसे पर्सन जो क्रिएटेड बाय गॉड हो, जैसे कि अनिल हो गया, रानी होगी, या फिर सुरेश है, या फिर राम्स का अकाउंट। यानी कि कोई भी पर्सन के अकाउंट, कोई भी पर्सन के नाम पे अगर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारा पर्सनल यानी कि नेचुरल पर्सन में कवर होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी और की बजाय उसका नाम हम यूज करते हैं, जैसे द पर्सन कुड also be artificial person like companies, body corporate, association of person और पार्टनर्स। ये हमारे आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं यानी कि जो पीपल के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कंपनी है जो वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। फिर थर्ड आपका है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में ये होता है जैसे कि जो भी हमें पेमेंट जो करना है किसी एक पर्सन या पर्टिकुलर को करना है, तो जो कि पेबल हो, उसके केस में हम रिप्रेजेंटेटिव यूज करते हैं। यहाँ पे आपका रखा है जैसे सैलरी इज पेबल टू एम्प्लॉय। वी नो दैट द पेबल इज टू ईच ऑफ देम बट collectively the account is called as salary payable. Similar the example of rent payable, insurance prepaid, commission received, etc. These ये सारे जो भी हमारे हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के अंदर में कवर होता है। फिर आगे आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर में आपका है ऐसे असेट्स जिसको यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो हमारे टेंजिबल में कवर हो जाते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो आपका स्टॉक, कैश, व्हीकल, फिर मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारा आपके अंदर ये कवर हो जाता है। फिर इनटेंजिबल असेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एटसेट्रा। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर यानी कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कवर होते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम्स और गेन्स, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस अकाउंट्स, ये हमने जो भी पेमेंट कर दिया हुआ है तो ये सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर में कवर होगा। रेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड, लॉस बाय फायर, ये सारे का सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर में कवर होता है। अब आता है हमारा द कॉन्सेप्ट क्रेडिट रूल। डेबिट एंड क्रेडिट रूल। डेबिट और क्रेडिट रूल जो है वो आपका डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू चलता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग, डेबिट एंड क्रेडिट, एब्रीविएशन ये है, इसको हम डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं और क्रेडिट को CR। द इंटायर मेड इज अकाउंट लेंडर्स टू रिकॉर्ड चेंज इन द वैल्यू ड्यू टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये सारा का सारा जो भी अमाउंट, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो हमारे डेबिट या क्रेडिट रूल में फॉलो करा जाता है। फिर डेबिट इज, यहाँ पे शॉर्ट में बता रखा है कि डेबिट जो वर्ड है वो डेबिटन वर्ड है, जो कि एक लैटिन वर्ड से आता है, और इसका मतलब होता है व्हाट वी विल रिसीव, हम क्या रिसीव करेंगे, एंड इट इज द डेस्टिनेशन
who enjoy the benefits, यानी कि जो इसका फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है, यानी कि जो भी उसका बेनिफिट है वो एंजॉय, मतलब जो क्रेडिट वर्ड है उसको ड्राइव करा गया है, वो भी लैटिन वर्ड से है, और जिसको हम लैटिन वर्ड में इसको क्रेडिरे पढ़ा जाता है, विच मीन्स व्हाट वी विल हैव टू पे, यानी कि क्या हमें पे करना होगा। इट इज सोर्स हु बेनिफिट, यानी कि जो कुछ सेक्रीफाइस करता है कुछ बेनिफिट्स को लेने के लिए। फिर आपका है द सोर्स ऑफ द अकाउंट ट्रांजेक्शन इज क्रेडिटेड, जो भी हमारे सोर्स ऑफ अकाउंट है ना फॉर ट्रांजेक्शन क्रेडिटेड, कोई भी जो एंट्री होती है मेड ऑन द राइट साइड लेजर्स अकाउंट एंड डेस्टिनेशन अकाउंट इज द डेबिट साइड एंड इट इज मेड ऑन द लेफ्ट। इस लाइन का मतलब ये है जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो क्रेडिट साइड होता है ये हमारा डेबिट साइड है। तो इसी चीज को इसने बताया, यानी कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स जो हमारा क्रेडिट होगा वो हमारा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, तो जो हमारा ट्रांजेक्शन जो डेबिट होगा उसको हम, जो हमारा क्रेडिट जो होगा उसको हम राइट साइड में लिखेंगे, और जो भी हमारा डेबिट साइड का होगा उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ईच ट्रांजेक्शंस डेबिट एंट्रीज मस्ट इक्वल टू क्रेडिट एंट्री, यानी कि कोई भी जो एंट्री करते हैं उसका जो अमाउंट है वो आपस में सेम होगा। कहने का मतलब अगर हमने कैश अगर हमें रिसीव हुआ है राम से, सपोज 10,000, तो जो डेबिट हो रखा है यानी कि हमारा कैश है वो दूसरे हाथ से डेबिट हो रखा है, तो ये हमारा 10,000, और राम है जो है वो उतनी अमाउंट यानी सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा, वो ये बताया हुआ। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट इन अ सिंगल अकाउंट इज अकाउंट्स बैलेंस, यानी कि इसके बीच में अगर डिफरेंस आता है, कहने का मतलब अगर अगर हमारा ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट है, मान लो अगर यहाँ पे 10,000 की एंट्री हो रखी है पूरे साल में और पूरे मंथ में, और यहाँ पर 8,000 की, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो 2,000 का है, वो इसके बारे में बोला हुआ है। द अकाउंट्स बैलेंस इफ द डेबिट एक्सेस, जो कि यहाँ पे हमारा एक्सेस है, एंड एक्सीड्स क्रेडिट द अकाउंट हैज बीन डेबिट बैलेंस, एंड इट क्रेडिट एक्सीड्स डेबिट इन द अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी कि यहाँ पे जो बैलेंस है ये वाला, ये हमें दिख तो रहा है यहाँ पे डेबिट में, लेकिन ये नेक्स्ट मंथ में जाके हमारा ये दिख तो रहा है हमारे क्रेडिट साइड में, नेक्स्ट मंथ में जाके हमारा ये डेबिट में शो होने लगेगा, मतलब इसका जो बैलेंस है वो डेबिट है, डेबिट साइड हमारा एक्स्ट्रा है। द अकाउंटिंग प्रोसेस जो है हमारे यहाँ पे दो अप्रोच चलते हैं। ज़्यादातर जो हमें जो पढ़ाया जाता है 11th-12th में वो मॉडर्न के बजाय हमें इस पे ब्रिटिश रूल या ट्रेडिशनल अप्रोच को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इसी के अंदर में हमारे 3 रूल कवर होते हैं, 3 रूल्स, और इसमें आपका सिंगल एक रूल ही में ही कवर हो जाएगा पूरा। इसको देखेंगे आगे। अमेरिकन अप्रोच, in order to understand the rule of the debit and credit, according to this approach transactions are divided into following 5 category। जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हो अगर वो ऑनर से रिलेटेड है तो वो हमारा कैपिटल होगा, यानी कि दीज आर पर्सनल अकाउंट। अगर ट्रांजेक्शन अगर रिलेटेड है अदर लाइबिलिटी, मतलब कैपिटल को छोड़ गए, फॉर एग्जांपल सप्लायर्स टू गुड्स, these are the mostly personal accounts। फिर ट्रांजेक्शन है अगर रिलेटेड टू है असेट, जैसे कि एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक्स, बिजनेस, these are the basically रियल अकाउंट्स। और अगर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एक्सपेंस है, रेंट, सैलरी, ये सब हमारा है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट्स है। अगर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू है रेवेन्यू या इनकम से, या फिर कोई भी इनकम हम रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, या फिर सेल ऑफ गुड्स किया, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट से
रिलेटेड होता है। इसको अगर सम अप करा जाए तो सिंपल सा है, अगर इंक्रीज होता है हमारा क्या, असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, तो इसको आपको करना है डेबिट। अगर वही अगर डिक्रीज होता है ये सारी चीजें, तो उसको करना है क्रेडिट। वही आपका असेट्स, एक्सपेंस, लॉस, तो उस केस में हमें इसको क्रेडिट करना है। डिक्रीज के केस में, इंक्रीज के केस में हमें इसको डेबिट करना है। ये हमें रूल बताता है। यही है आपका फॉर असेट्स। तो देखो, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। तो इसको सम अप करके मैंने एक में ही बता दिया कि आप इसको अगर ये कम होता है तो उसको क्रेडिट करो, अगर बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो यहाँ। और इसी के जस्ट अपोजिट में आता है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी होगी, कैपिटल हो गया, इनकम और गेन। ये अगर बढ़ते हैं मींस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में ये क्रेडिट होगा। अगर वही अगर ये डिक्रीज होंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। जैसे कि एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो उससे क्या हुआ, 1000 जैसे है, तो 1000 से हमारा कैश तो बढ़ गया है, एक एसेट्स बढ़ गया है, लेकिन दूसरा एसेट्स कम हो गया। अगर इसी को अगर हम दूसरे में तौर पे देखें, अगर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो उस केस में आपका कैश बढ़ जाएगा, यानी कि एसेट्स आपका एक बढ़ जाएगा, और कैपिटल है वो भी आपका बढ़ रहा है, मतलब फर्म का। तो एक तो फर्म की जो लायबिलिटी होती है, टोटल लायबिलिटी के अंदर में ही हमारा कैपिटल कवर होता है, यानी लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो ये भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रूल यही बताता है। फॉर इनकम डिक्रीज, इंक्रीज, फॉर एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, अगर वही अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं। ये सर आपको बता रखा है स्टॉक्स के रिगार्डिंग, या फिर इसको असेट्स के अप्रोच में देख लो, या एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग। इंक्रीज अगर हो रहा है तो हमारा वो डेबिट हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारा क्रेडिट हो रहा है। फिर आता हमारा ब्रिटिश रूल। ये जो कि हम इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। इसके इस अप्रोच के अंदर में हमें वन ऑफ द सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि अकाउंट्स जो है वो अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन टाइप्स ऑफ द अकाउंट, यानी वो कौन से अकाउंट्स को कौन से अकाउंट को वो इफेक्ट कर रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द रूल टू डिसाइड वेदर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी डेबिटेड एंड डेबिट और क्रेडिट दैट अकाउंट। गोल्डन गोल्डन रूल इसको कहा जाता है। ज्यादातर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, बच्चों से मजे लेने के लिए ज्यादातर टीचर से पूछ लेते हैं जो भी हो, क्योंकि हम हायर स्टडी करते हैं तो बेसिक चीज थोड़ा बहुत भूल से जाते हैं। गोल्डन रूल टू डिटरमाइन वेदर द अकाउंट इज टू डेबिट टेड और क्रेडिटेड, ये आपको एक तरह से रटना ही पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो चीज जो रिसीव करेगा वो अपने आप को डेबिट करेगा। हु ओज टू द बिजनेस क्रेडिट एंड द गिवर टू हु द बिजनेस ओज, यानी जो बिजनेस को मिल रहा है। रियल अकाउंट्स के अंदर में जो आता है आपका डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कि क्या बिजनेस के पास आ रहा है, और क्रेडिट वॉज गोज आउट, यानी कि जो चीज जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट यानी कि आपका ये इससे रिलेटेड है था इनकम और एक्सपेंसेस से। रियल अकाउंट के अंदर में आपका टेंजिबल इंटेंजिबल आ जाता था। पर्सनल में हमारे पर्सन जैसे राम श्याम ये सब आ जाएंगे।
तो जिसको पैसे मिलेंगे तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो पैसे दे रहा होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखते हैं। स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल, इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो हमारी होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर मॉडर्न अप्रोच इसमें देखेंगे तो असेट्स हमारा बढ़ रहा है और लायबिलिटी वो भी बढ़ रही है, तो ये चीज तो हमारा डेबिट हो जाएगा और ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये आ गया हमारा, यानी कि इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल, तो दोनों चीजें ऐड हो रही है, डेबिट और क्रेडिट। फिर ऐसे आपका स्टॉक है, स्टॉक जो हमने परचेज करा तो डेबिट हो जाएगा, और उसके लिए हमने कैश पेमेंट करा है तो क्रेडिट हो जाएगा। फिर आपका ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स। फिर पेड सैलरी, सैलरी हमने पे करी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा पेमेंट हुआ तो हमने यानी कि क्रेडिट कर दिया, और सैलरी यानी कि एक्सपेंसेस जो है वो हमारे इंक्रीज हो गए डेबिट, तो वो हमारा सैलरी हमारी डेबिट हो जाएगी। ऐसे करके आपका रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। फिर आपने पेड रेंट आउट ऑफ द पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से ना आपने रेंट को पे करा है, तो उस केस में हमारे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। ये जो अप्रोच है यहाँ पे जो हमारा लगा है, ये हमारा लगा है मॉडर्न अप्रोच, और इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करा गया है ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू। वही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो रियल अकाउंट बढ़ रहा है और पर्सनल अकाउंट भी बढ़ रहा है। फिर परचेज अकाउंट, ये हमारा नॉमिनल का पार्ट हो जाएगा, और टू कैश जो कि हमारा रियल, यानी कि यहाँ से ये जा रहा है और ये एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। फिर आपका कैश टू सेल्स, यहाँ पे कैश आ रहा है यानी कैश अकाउंट डेबिट, जो कि जो चीज़ रियल अकाउंट के अंदर में आता है उसको हम डेबिट करते हैं, और सेल्स जो है उसको हमने सेल करा तो उससे हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगा। फिर सैलरी टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो कि एक्सपेंस बढ़ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है यानी कि रियल, तो ये गोज आउट हो जाएगा। फिर कैश जो है अगला, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, रियल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट जो है वो हमारे यानी कि इनकम बढ़ रही है तो वो नॉमिनल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू बाई, अब यहाँ पे एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है यानी कि हमने उससे परचेज करा है क्रेडिट में, गिवर यानी कि देने वाला कौन है, इसको हमें यानी कि पैसे देने हैं, तो यानी कि पैसे हमें इसको देने हैं, तो ये इंजॉय करेगा बेनिफिट। फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स के थ्रू करे तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पर्सनल अकाउंट जो कि हमारा कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि गिवर हमारा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताता है आपका जो असेट्स है, मैथमेटिकली ये बताता है ये दोनों आपस में असेट्स प्लस में लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी का मतलब है आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल, कैपिटल जो कि इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है, लाइबिलिटी। अब इस पूरे को अगर आप जोड़ दो तो टोटल लाइबिलिटी ऑफ फर्म कह सकते हो।
जिसके अंदर इंटरनल और आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी दोनों कवर हो जाते हैं। The whole equation of the accounting depends on the accounting equation, which is also known as balance sheet equation. Balance sheet equation. The basic equation is this, जो कि बताया गया है, owners equity को ही हम capital कहते हैं। और फिर while the typing do this the correctly, please note that incomes or gains will increase। अगर इनकम और गेन अगर इंक्रीज होता है तो इससे ऑनर्स की जो इक्विटी थी वो भी बढ़ती है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर रिड्यूस होते हैं विल रिड्यूस इट, मतलब उसकी कैपिटल को वो रिड्यूस करती है। अभी इस इक्वेशन को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन हम थर्ड कर लेते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फॉर्म। इसकी जो जर्नल एंट्री करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश जो है यानी कि ये हमारा असेट्स का पार्ट है, तो कैश हमारा बढ़ जाएगा, लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो भी हमारा 20,000 से बढ़ जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर चलेंगे। फिर ऐसे आपका परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी। गुड्स को आपने परचेज करा हुआ है तो इसमें प्लस डाल के स्टॉक लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2000, और दास एंड कंपनी के नाम से एक कॉलम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे 2000 कर देंगे, जैसे कि इलस्ट्रेशन में दिखाया। फिर आगे देख लेते हैं, बॉट प्लांट फॉर कैश 8,000 प्लांट को आपने परचेज करा, मतलब एक एसेट्स आई और दूसरी एसेट्स गई। अब एक यानी कि रियल अकाउंट का पार्ट है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट यानी कि जो चीज आया उसको डेबिट किया और जो चीज गया उसको क्रेडिट कर दिया, यानी कि 8,000। इससे आपका लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो असेट्स में एक असेट्स आपका इंक्रीज और दूसरा असेट्स आपका डिक्रीज हो गया। परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें भी सेम इफेक्ट पड़ा, तो आपका स्टॉक बढ़ गया और कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। फिर ऐसी है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग थी उसकी 4,000, बेचा 6,000, 2,000 उस पर प्रॉफिट करा और 6,000 बेचा। तो उसमें से जो 2,000 वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जो 6,000 है वो आपका कैश अमाउंट में ऐड हो जाएगा, और स्टॉक से आपका 4,000 माइनस हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारी यही थी, 20,000 तो असेट्स में यानी कि यहाँ पे डालती है, और ये कैपिटल। फिर परचेज जो दास का हमने करा था ये 2,000 ये, और यहाँ पे दास का कॉलम ओपन कर देंगे। फिर रिवाइज इक्वेशन, टोटल क्या हो गया 22, ये इन दोनों को प्लस करोगे तो ये भी 22,000 है। फिर हमने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करा और फिर से, तो असेट्स हमारा एक पूरा बढ़ गया 20,000। 8,000 से हमारा यानी कि एक एसेट्स बढ़ा, यानी कि प्लांट बढ़ी और कैश हमारा कम हो गया। तो पूरा ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो कैश असेट्स है वो 22 का 22 ही रहा। फिर आपका है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसमें आपका वही 4,000 से एक असेट्स यानी कि स्टॉक तो बढ़ गया लेकिन कैश जो है वो कम हो गया। फिर रिवाइज इक्वेशन कर दिया। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब यहाँ पर क्या किया है, जो 6,000 है ये आपके कैश अमाउंट में ऐड हो जाएगा। जो 4,000 जो स्टॉक जो ये 4,000 जो नेगेटिव में दिख रहा है ये आपका स्टॉक में से कम हो जाएगा, और 2,000 का इसमें यानी कि आपको डिफरेंस दिख रहा है ये आपका प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। फिर रिवाइज इक्वेशन 24,000 से
क्या है, पेड टू दास, दास को हमने पेमेंट करा कितना, 1000 का। तो दास जो हमारा 1000 से यानी कि लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, और कैश भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो वही 23,000। रिसीव्ड फ्रॉम डी बनर्जी फॉर 3000, इसका है ना 3000 जो है हमने रिसीव करा है किससे, बनर्जी से। तो बनर्जी से हमने कैश यानी कि रिसीव करा होगा। अब बनर्जी होगा कौन हमारा, वो रहा होगा हमारा डेटर, तो इसलिए वो 300 से वो माइनस हो गया, डेटर यानी कि हमारे 300 से कम हो गए, कैश हमारा 300 से ऐड हो गया। फिर आपकी वही रिवाइज इक्वेशन सेम ऐसे चलती आ रही है। फिर पेड हमने सैलरी करी है, पेड सैलरी करा यानी कि हमारा एक्सपेंस है, हमने ऊपर पढ़ लिया था कि जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, और जो इनकम्स या गेन होगी वो कैपिटल को इंक्रीज करेंगी। तो हमने जो एक्सपेंस किया यानी कि कैश हमारा जो है वो 6000 से कम हो जाएगा, और कैपिटल जो है वो हमारा एक्सपेंस वो 6000 से कम हो जाएगा। रिवाइज इक्वेशन आपका 17,000, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 17,000 ही आ जाएगा। फिर आपका है रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा क्या है, इनकम, इनकम है, तो 5000 से तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, और 5000 हमारा कैश में ऐड हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल बेसिस पे हमारा असेट्स में ऐड होकर 22,000 बन जाएगा। फिर आपका वेजेस है, वेजेस आपका क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस जो है वो आपका 3000 से माइनस, ये माइनस हो जाएगा यानी कि कैश, और ये आपका एक्सपेंस था तो वो आपके कैपिटल को कम कर देगा। तो ये जो है आपका 19,000 है, ये 19,000 जो है वो आपका टोटल असेट्स है। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे पूरा बाइफरकेशन नहीं दिखाया हुआ है कि कौन सा चीज हमारे पास क्या बचा, मतलब असेट्स हमारे पास कितनी, कैश का अमाउंट हमारे पास कितना है, स्टॉक का कितना है, फिर प्लांट एंड मशीनरी का कितना है, ये सब यहाँ पे बाइफरकेशन दिख रहा है। अगर आपको इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो फिर इसको मैं पूरा डिटेल वाइज क्वेश्चन करा सकता हूँ, इसको आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज के लिए बस इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी सॉल्व करेंगे।